अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, गौस पाक के बारे में एक बड़ा मशहूर और बड़ा प्यारा वाक़या जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं चाहता हूं कि वो आप भी सुने। इंशाल्लाह आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा और औलिया कामिलीन जितने भी हैं उनसे आपकी मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, वो वाक़या ये है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शुरुआती दौर में विलायत के, जब उनकी विलायत की और उनके जो है इल्म की जो है बहुत ज़्यादा शोहरत होने लगी, चर्चा होने लगा, चारों तरफ डंका बजने लगा, तो कुछ लोग जो है उनसे हसद करने लगे, जलन करने लगे। और जो ख़ास तौर से बड़े बड़े आलिम उलमा किराम थे उस ज़माने में, वो जो है उनके चर्चे को देखकर थोड़ा सा हसद करने लगे कि भाई हम इतने बड़े बड़े आलिम ज़माने में मौजूद हैं, हमारा कोई नाम लेवा तक नहीं है और इनके बारे में, इनकी विलायत तक का चर्चा हो रहा है और इनके इल्म का इतना जो है चर्चा और शोहरत हो रही है। तो उन लोगों ने जो है सोचा, उन लोगों में से एक बहुत बड़ा आलिम, उन्होंने भी सोचा कि मैं एक बार देखूं तो सही, जिनके इल्म का, जिनके विलायत का इतना जो है डंका बज रहा है, इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है, इतनी शोहरत हो रही है, मैं भी तो जरा देखूं वो कितना बड़ा आलिम है। चूंकि मैं इतना बड़ा ऑलरेडी आलिम हूं और मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, वो उनका इतना चर्चा मैं जाऊं देखूं तो सही। वो इम्तिहान के गर्ज से गौस पाक की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू बनाने जा रहे हैं। तो गौस पाक ने उनको देखकर पूछा कि कैसे आपका आना हुआ। तो उन आलिम साहब ने कहा कि मैं जो है आपसे कुछ इल्म हासिल करने आया हूं और मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करना है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपके इल्म का मैंने जो है आपके विलायत का बहुत ज्यादा चर्चा सुना है, लिहाजा आपसे मुझे कुछ पूछना है। गौस पाक ने कहा कि ठीक है, पहले नमाज तो पढ़ लें, वजू बना लें, नमाज का वक्त हो रहा है। तो नमाज से पहले गौस पाक ने वजू बनाना शुरू किया। उनसे भी कहा कि आप भी वजू बनाएं। उन्होंने कहा कि नहीं आप बनाएं, मैं देखता हूं। वो जैसे ही देखने की बात कहा तो गौस पाक समझ गए कि ये इम्तिहान ले रहा है। लिहाजा गौस पाक तो अल्लाह के वली हैं, वलियों में सबसे बड़े वलियों का सरदार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन्होंने समझा, उन्होंने समझ लिया कि ये इम्तिहान ले रहा है और गौस पाक ने उसी वक्त इरादा बना लिया कि ये मेरा इम्तिहान लेने आया है, लिहाजा मैं इसका उल्टा इम्तिहान लेने वाला हूँ। गौस पाक ने इरादा बनाया, प्लान किया कि इसका मैं इम्तिहान कैसे ले सकता हूँ। गौस पाक ने तरतीब सोचा। उन्होंने क्या किया कि जो वजू बनाने तो बैठा, लेकिन वजू बनाते बनाते आपने तरतीब को जो है उल्टा कर दिया। गौस पाक ने तरतीब को उल्टा कर दिया। नॉर्मली हम वजू कैसे बनाते हैं, पहले दोनों हाथों को कलाइयों तक धोते हैं, उसके बाद कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी चढ़ाते हैं, लेकिन गौस पाक ने तरतीब को उल्टा कर दिया। चूंकि उस आलिम साहब का उल्टा इम्तिहान लेना था, तो गौस पाक ने जो है तरतीब को उल्टा करके कैसे वजू बनाया। आपने पहले हाथ को धोया दोनों को कलाई तक, उसके बाद आपने सीधा नाक में पानी चढ़ाया, फिर आपने कुल्ली किया। ये तरीका आपने जो है उलट पुलट कर दिया। तो उन आलिम साहब ने जैसे देखा वजू बनाते हुए इस तरीके से, तो वो जाने लगे, वो वहां से गौस पाक को छोड़कर जाने लगे। आप गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो, सवाल नहीं करना है क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका बड़ा चर्चा सुना था, बड़े इल्म वाले हैं आप, बहुत बड़े आलिम हैं आप, अल्लाह के वली हैं, तो आपको तो वजू बनाना नहीं आता, तो आपसे मैं क्या इल्म सीखूं? आपको सही तरीके से वजू तक बनाना नहीं आता, मैं आपसे क्या सीखूं? तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा वजू बनाना नहीं आता, तुम बताओ जरा वजू का सही तरीका क्या है। उन्होंने वजू का सुन्नत तरीका जो सही है, पहले हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, वो उन्होंने कहा, उन आलिम साहब ने कहा कि ये तरीका सही है, ये तरीका जो मैं बता रहा हूं वो सही है। तो गौस पाक ने फरमाया कि अच्छा इसकी दलील क्या है, इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है कि जिस तरह से तू बनाया है वो सही है। तो उन आलिम साहब ने कहा कि मैंने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, अगर मेरी लाइब्रेरी यहाँ पर होती तो मैं आपको दिखा भी देता प्रूफ के तौर पर। गौस पाक ने फरमाया कि अगर तू अपने लाइब्रेरी में दिखा दे, अपने बुक में, तो जिस तरह से तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, क्या तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, मान लोगे? उन आलिम साहब ने कहा कि हाँ हाँ मैंने अपने हाथों से लिखा है तो मैं तो मान ही जाऊंगा ना। तो गौस पाक ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। उन आलिम साहब ने आंख को बंद किया और आंख को बंद करने के बाद गौस पाक ने यूं इशारा किया, गौस पाक ने इशारा किया और फिर दोबारा उस आलिम साहब से कहा कि अब आंखें खोलो। वो आलिम साहब जैसे अपनी आंखों को खोलते हैं, देखते क्या है कि उसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी उसके नजर के सामने नजर आ रही थी, उसकी पूरी लाइब्रेरी उसके सामने रखी हुई थी। गौस पाक ने फरमाया कि ताज्जुब मत हो, अब अपनी किताब को निकाल और निकाल कर वो मसला दिखा जहां पर तूने वजू का मसला लिखा है और सुन्नत तरीका लिखा है। उन्होंने जैसे ही किताब को निकाल कर खोला,
किताब खोलकर वो देखता है, वो उस मसले पर जाता है जहां पर उसने सही तरीका वजू का लिखा था। जैसे ही उस पेज पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसके हाथ से लिखी हुई उस किताब में भी वही तरीका लिखा हुआ मिला जिस तरीके से गौस पाक ने वजू बनाया, जिस तरीके से गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू बनाया। वो देखकर ताज्जुब होता है। गौस पाक ने कहा कि देख लिया, अब तो तुम्हारी किताब में भी मैंने दिखा दिया, ये जो मैं तरीका जिस तरीके से वजू बनाया वो तरीका सही है और तुम्हारा तरीका गलत है। उन आलिम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी किताब में भी हो सकता है गलत लिखा हुआ है, मैं नहीं मान सकता, लिहाजा जो मैं अपनी जुबान से कह रहा हूँ, मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, वजू का तरीका हदीस पाक में पढ़ा है, वो तरीका सही है, जो आप बता रहे हैं वो गलत है और मेरी किताब में भी गलत लिखा हुआ है। गौस पाक ने फरमाया अच्छा, तुम्हारी किताब में भी लिखी हुई है फिर भी नहीं मानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं मानता, जो मैं पढ़ा है मैंने वो तरीका सही है। गौस पाक ने फरमाया कि अच्छा ठीक है। गौस पाक ने जमीन को हुक्म दिया, अब करामत दिखाना शुरू किया। गौस पाक ने जमीन को ऑर्डर दिया और कहने लगा कि जमीन चाक हो जा और इस आलिम को, इस शख्स को जो है कमर तक अपने अंदर दबा ले, कमर तक अपने अंदर धंसा ले। जमीन चाक हो जाती है। गौस पाक जो है एक हुक्म देता है कि इसको अपने अंदर कमर तक धंसा ले, तो वो बंदा कमर के अंदर, कमर तक जो है जमीन के अंदर धंस जाता है, कमर तक जमीन के अंदर धंस जाता है। अब गौस पाक पूछते हैं कि अब बताओ कि तुम्हारा तरीका सही है या मेरा तरीका सही है? वो आलिम साहब कहते हैं कि तब भी नहीं मानता, मैं इस वक्त भी मैं कमर तक धंसा हुआ हूं, अब भी मैं नहीं मानता कि आपका तरीका सही है, जो तरीका मैं बता रहा हूं वही सही है। गौस पाक ने फिर से जमीन को हुक्म दिया कि जमीन इसे सीने तक अपने अंदर धंसा ले। जमीन चाक होती है और सीने तक उस आलिम साहब को अपने अंदर धंसा लेती है, दबा लेती है। अब गौस पाक पूछते हैं कि ए आलिम साहब, अब तो बता दे कौन सा तरीका सही है, तुम्हारा या मेरा? अब बता कि तुम्हारा तरीका सही है या मेरा तरीका सही है। वो आलिम साहब कहते हैं कि आप कुछ भी कर लें, तरीका वही सही है जो मैं कहता हूं, तरीका वही सही है जो मैं कहता हूं। गौस पाक ने फरमाया, गौस पाक ने जमीन को फिर से हुक्म दिया कि जमीन चाक हो जा, अब इसको गर्दन तलक जो है तू अपने अंदर धंसा ले, गर्दन तलक अपने अंदर धंसा ले। गौस पाक ने ऑर्डर दिया, जमीन फिर से चाक होती है तीसरी बार और उस बंदे को, उस आलिम साहब को जमीन तक और गर्दन तक जो है अपने अंदर धंसा लेती है। अब गौस पाक पूछते हैं कि अब तो बता दे, लास्ट स्टेज है, अब लास्ट स्टेप है, एक बार मैं ऑर्डर दूंगा तो अंदर चला जाएगा, अब बता दे कि जो तरीका तूने बताया वो सही है या जिस तरीके से मैंने वजू बनाया वो सही है। गौस पाक के इस सवाल का जवाब भी उसी अंदाज में दिया उस आलिम साहब ने कि नहीं मानता, जिस तरीके से मैंने बताया वही तरीका सही है, जो आप बता रहे हैं वो तरीका गलत है। गौस पाक ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, मैं अगर तुम्हें लौहे महफूज पर लिखा हुआ दिखा दूं, जिस तरीके से मैंने वजू बनाया वो तरीका अगर मैं तुम्हें लौहे महफूज पर लिखा हुआ दिखा दूं तो क्या तुम मान जाओगे? अब मान जाओगे? उन्होंने कहा कि पहले दिखाइए। उन आलिम साहब ने कहा कि पहले मुझे दिखाइए फिर मैं मानने को तैयार होऊंगा। उन्होंने जैसे गौस पाक ने उनसे कहा कि अपनी आंखों को बंद करो, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया। गौस पाक ने इशारा किया, अब उस आलिम साहब से कहा कि अब अपनी आंखें खोलो। वो आंखें जैसे खोलता है तो उसकी नजर सीधे लोहे महफूज पर पड़ती है। गौस पाक की ये करामत है, उन्होंने नजर उठाया और आंखें खोला तो सबसे पहले उसको लोहे महफूज पर जो तरीका वजू का दिखाई दिया वो वही तरीका लिखा हुआ था जिस तरीके से गौस पाक ने वजू बनाया, जिस तरीके से गौस पाक ने वजू बनाया वही तरीका उसको लोहे महफूज पर गौस पाक ने दिखा दिया। उसके बाद पूछा कि ताज्जुब की बात नहीं है, तुम हैरान मत हो, पहले बताओ तो सही, अब तो लोहे महफूज पर देख लिया है, अब मानते हो ना कि जो तरीका मैंने बताया वो सही है और तुम्हारा तरीका गलत है? तो उस आलिम साहब पर कुर्बान जाओ यार। उसने कहा, उस आलिम साहब ने कहा कि मैं अब भी नहीं मानता, हो सकता है लौहे महफूज पर भी गलत लिखा हुआ है, मैंने हदीस पाक में, रसूल पाक की किताब में जो देखा है वही तरीका सही है, आप मुझे जो है शायद गलत बता रहे हैं, लौहे महफूज पर भी गलत लिखा हुआ हो सकता है। फिर अब उसका जवाब सुनकर जो है, अब जो है गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब तक तुझ जैसा आलिम दुनिया में मौजूद रहेगा इस उम्मत को कोई ताकत जो है बरगला नहीं सकती, इस उम्मत को कोई ताकत जो है गुमराह नहीं कर सकती जब तक तुझ जैसा आलिम इस दुनिया में मौजूद रहेगा। तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है, रसूल पाक की हदीस पर तुम्हारा इल्म पर एतबार इतना मजबूत है कि तू लोहे महफूज पर देखने के बावजूद भी हुजूर की हदीस पर डटा रहा। इसीलिए तुझ जैसा आलिम जब तक यहाँ पर दुनिया में मौजूद रहेगा इस उम्मत को दुनिया की कोई ताकत
बरगला नहीं सकती। तो दोस्तों हमारा ईमान भी इसी तरह मजबूत होना चाहिए, हमारा ईमान भी इसी तरह मजबूत होना चाहिए, वरना आज तो कुछ पर्ची निकालने वाले बाबाओं को देखकर भी हमारा ईमान डगमगाने लगता है, हम जो है इंप्रेस हो जाते हैं। अभी तो दज्जाल का वक्त बाकी है, जो हाथ में जो है जन्नत और जहन्नम को दिखाएगा, जो आकर मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, जो पानी बरसा कर दिखाएगा, जो सब्जा उगा कर जमीन से दिखाएगा, ये सारे इम्तिहानात तो बाकी हैं, ये सारे इम्तिहानात तो हमें अभी देना है। हम कुछ लोगों के जो है जादूगरी को देखकर, कुछ लोगों के जो है ये आजकल के ट्रेंडिंग वाले पर्ची वाले बाबा को देखकर हम जो है बहक जाते हैं। मैं आपसे जो है ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उस आलिम साहब का इल्म इतना मजबूत था, उनका यकीन, उनका फेथ, उनका ईमान इतना मजबूत था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी हुई हदीसों पर, कि लौहे महफूज पर देखकर भी वो हुजूर की हदीस पर ही डटा रहा। तो गौस पाक ने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि तू इस तरह का आलिम जो है जब तक दुनिया में मौजूद रहेगा, तुझ जैसा आलिम जब तक दुनिया में मौजूद रहेगा, दुनिया को, उम्मत को जो है दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से, इस वाकया से आपको भी जो है कुछ सीखने को मिला होगा, आपके भी ईमान में थोड़ी सी ताजगी पैदा हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक कर दें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस आप तक जो है पहुंचती रहेगी। इसलिए एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको जो है औलिया किराम से और अल्लाह अपने बरगुज़ीदा बंदों से तमाम तर मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सबों के दिलों में परवरदिगार आलम बेपनाह अपना खौफ और डर और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।